नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन बसई बिरार शहर महानगर पालिका में निछावर करने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है विजय प्रकाश दुबे जी। जबकि यहाँ की भाजपा का नामो निशान नहीं था। वो टाइम पे से भाजपा को मजबूत करने के लिए दुबे जी ने अपना तन मन धन निछावर किए। लेकिन आज पार्टी में ऐसा अंदरूनी कलह चल रहा है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उसे अनदेखी किया जाता है। तो मैं दुबे जी से पूछना चाहता हूं, दुबे जी, जब भाजपा यहाँ पे नग्न था तो आपने कितना मेहनत की, लेकिन आज आपको दरकिनार किया गया है, जो कि मैंने आपके नवभारत टाइम्स में जो न्यूज आया है उससे मालूम किया है। क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। देखिए, लालासुपारा बसई बिरार विरोध हुआ, तब वो क्या करते हैं, अपने ही किसी नुमाइंदे को जो इनकी जी हजूरी करता है उसको ढूंढ करके कोई किसी न किसी पद पे बैठा देते हैं। फिर इसके बाद उसे जो है जिले का प्रमुख बना दिया जाता है, जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि उसको जिले के विषय में कुछ नॉलेज नहीं होता है। आज उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है पदाधिकारी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे जोगेंद्र प्रसाद चौबे जी को ले लीजिए। जोगेंद्र प्रसाद चौबे जी भाजपा के कट्टर और आरएसएस से भी थे ना, आरएसएस से भी थे और यहाँ के पूरा नॉलेज रखने वाले हैं। पक्ष के विषय में उनको अच्छी नॉलेज है, जनता के बीच में अच्छा वो जानते हैं। इसी प्रकार ठाकुर है, राजेंद्र प्रसाद ठाकुर, उनको जो है निष्कासित कर दिया जाता है। अस्थाना जी, अजीत अस्थाना जी, हमें वह क्षण याद है जब अजीत अस्थाना जी मंडल अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के लालासुपारा के। उनके कार्यकाल में इतना लोग जो है एकजुट रहते थे और पार्टी का प्रोटोकॉल क्या है अस्थाना जी से सीखने को मिलता था। लेकिन आज मंडल अध्यक्ष तो बसई यहाँ लालासुपारा में 3 हो गए हैं। बेस्ट का अलग बना दिया गया, तुलिंद्र का अलग बना दिया गया, अचौले का अलग बना दिया गया। हमें यह नहीं समझ में आता है कि मंडल अध्यक्ष बनाया गया है कि इनको वार्ड अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। आखिर यहाँ एक मंडल अध्यक्ष तो इनके ऊपर उसके ऊपर विश्वास नहीं, 2-2, 3-3 मंडल अध्यक्ष तैयार कर दिया जाता है। अभी अगर इनका कोई विरोध करता है तो ऑफिस में बुला करके ऐसे लोग जो है कुछ उनके चाट पाटियां करने वाले लोग हैं, उनको ऑफिस में बुला करके लात और घूंसे मारते हैं। ऐसे भी कार्यकर्ताओं को साथ किया जाता है। नहीं तो झूठी केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। ऐसा भी हुआ है। बताइए, यानी कहने का मतलब आपका है कि यहाँ के जो चाणक्य भाजपा को कहे जाते हैं, वह भाजपा के चाणक्य भाजपा में अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए जो कि यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उसे दरकिनार किया जाता है। और कहीं मुझे लगता है ऐसा, शायद मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, कि कहीं न कहीं यहाँ के जो विरोधी पक्ष को मजबूत करने का वो काम करते हैं। क्या देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के न होकर के खुद अपने लिए कार्य कर रहे हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी सिर्फ इसलिए उनके निगाह में है कि सिर्फ आरटीआई मारे दलाली करना, खुली बात मैं कह रहा हूं। और आरटीआई मारने वालों को ही पद मिल रहा है जो उनकी
जी हजूरी कर रहे हैं उनको पद दिया जा रहा है। जो अच्छे कार्यकर्ता, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि जितने पदाधिकारी हैं हमारे भी एरिया में जाकर के, हमारे क्षेत्र में जाकर के सिर्फ विजय प्रकाश दुबे का कार्य देखें, जनता के बीच में देखें, कागजी कार्रवाई पे मत जाएं, झूठा जो है आश्वासन प्रदेश को न दें। ये मेरी खुली चुनौती है। झूठा आश्वासन दे करके आरटीआई मारने वाले को, जी हजूरी करने वाले को अच्छा पद से नवाजा जा रहा है। अरे ऑफिस में काम करने वाला जो बाहर नहीं निकलता हो, ऐसे लोगों को युवा मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री जिला का, जिला उपाध्यक्ष, अरे कभी दिखने वाला जो पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, ऐसे लोगों को जो है पद देकर नवाज रहे हो, शर्म नहीं आती है। भाजपा को, पार्टी को आप जो है कमजोर बनाने का कार्य कर रहे हैं या पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण मात्र है कि भारतीय जनता पार्टी बसई बिरार में नहीं आ रही है। जब तक हमारे वरिष्ठ प्रदेश के ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यहां भाजपा नहीं आएगी। ये मान करके चलिए, मैं एक भाजपा का कट्टर सिपाही हूं और हमारे रगों में जनसंघ का खून है। जब जनता दल 80 में आई थी चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल से थे, उस समय हमारे दादा कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस को गाली देते थे कि कांग्रेस पार्टी सही नहीं है। जनता दल का कैंडिडेट को वोट किए थे। तब से हम जानते हैं, हम छोटे थे, लेकिन आज यहां पर हमें बड़ा दुख होता है। हम उत्तर प्रदेश जीत सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जीत सकते हैं, तो हम बसई बिहार को क्यों नहीं जीतते हैं? 115 यहां पर नगर सेवक की, हाँ, लेकिन इसके बावजूद हम एक नगर सेवक जीत के लाते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। क्या कारण है? ये प्रदेश को सोचना है। धिक्कार है ऐसे दुबे जी, दुबे जी, आपको कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है उनसे आप निवेदन कर रहे हैं, उन्हें आप आगाह कर रहे हैं कि मैं भाजपा का सिपाही हूं और यहाँ पे भाजपा दिनों दिन कमजोर होता है और भाजपा में जितने पदाधिकारी नए नए चुने जाते हैं वो आरटीआई मार करके दलाली करने वाले हैं। ऐसा है, दिया जाता है। देखिए, आरटीआई मारते, दलाली का रूप में नहीं दूंगा, लेकिन आरटीआई मारते हैं। अगर जो पदाधिकारी हैं ज्यादा से ज्यादा आरटीआई मारने वाले हैं, मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं पार्टी का दिल से चाहता हूं और पार्टी यहां कमजोर है न हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं वरिष्ठों को आगाह कर रहा हूं। और यहाँ पर बड़े शर्म की बात है, यहाँ पर जो प्रभारी बन करके आते हैं प्रदेश से, हमको लगता है वो भी बिक जाते हैं। यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, वो फोन नहीं उठाते हैं, हमारी बातों को सुनते तक नहीं है, तो हम जाए तो कहां जाए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के माननीय डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत माने जाने तेज तर्रार हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बसई बिहार के लिए जरा सोचिए, नहीं तो बसई बिहार ऐसे ही अगर आप करेंगे तो यहाँ ही नहीं, इसका खामियाजा पूरे राज्य में भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र ही नहीं, यहीं के लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं, यहीं के लोग बिहार में भी हैं। कितनी वोटों का नुकसान आप कर रहे हैं, आपको समझ में है? एक यहाँ का जो है बसई बिहार की वजह से हम अपने वोटों को क्यों नुकसान करें? ये वरिष्ठों को सोचना है। कल का यहाँ पे हमको धमकी भी आएगी कि आपने पार्टी के खिलाफ, मैं पार्टी के खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं बसई बिहार के नेताओं का खिलाफत कर रहा हूं। बसई हमें ये पार्टी का विरोधी जो कार्य हो रहा है, अगर पार्टी के हित में काम होता तो मैं चैलेंज देके कहता हूं कि यहाँ पर
कम से कम हमारी 20 से 25 सीटें नगर सेवकी की आती, लेकिन एक सीट जीतने के लिए हमें पूरी ताकत झोंक देना पड़ता है। और रही बात चुनाव जब आता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जब चुनाव आता है तो आप लड़ रहे हो, आपके खिलाफ किसी और पार्टी को जानबूझ करके खड़ा कर दिया जाता है। आपके ही पार्टी वाले खड़ा करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने देखा हूं और ये जानते हुए भी एकदम मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि भाइयों आपने देखे सुने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जो कि अपना तन मन धन देकर के निछावर करके पार्टी को सेवा किया है, उसके दिल में कितना आक्रोश है, कितना दुख है, उस दुख को बयां करते हैं और दुख को बयां करके अपने जो ऊपर है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में फडणवीस जी, और सबको आगाह करना चाहता है कि बसई बिरार शहर में भाजपा की तूती बोलती है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे आकर के वो हार जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी के गोद में जाके बैठ जाते हैं क्या? देखिए, आज बड़ा हमें दुख होता है कि 20 साल से मैं नाला सुपारा भाजपा में कार्य कर रहा हूं। एक समय वह था जब लोग डरते थे झंडा उठाने में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से। उस समय में हमारे परिवार वाले बोलते थे कि रात को मत जाओ किसी हॉस्पिटल में, किसी की जरूरत पड़ गई पुलिस स्टेशन में, तब बेस्ट पुलिस स्टेशन था। मैं रात भर, लेकिन मैं अपने लोगों को जो भी हमको याद किया है, मैं कार्यकर्ताओं का या आम जनता की सेवा करने में बिल्कुल हमको हिचकिचाहट नहीं होती थी और मैं घबराता भी नहीं था। परिवार हमारा जो है ये बोलता था कि आप जो है रात को मत जाइए, लेकिन मैं अपने परिवार को बिना बताए कपड़ा पहनता था और निकल जाता था कि किसी को तकलीफ है, हमें हमारी उन्हें आवश्यकता है, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन आज हमें बहुत तकलीफ है, क्यों कि जो हमारे वरिष्ठ कर रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के वरिष्ठ जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। उत्तर भारतीयों को यहाँ पे अनदेखा किया जाता है। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो अध्यक्ष बनने के काबिल जोगेंद्र प्रसाद चौबे जी थे, जो बहुत वरिष्ठ हैं, राजेंद्र प्रसाद ठाकुर जी थे और अजीत अस्थाना जी थे। ऐसे ऐसे लोग थे, लेकिन उनको भी दरकिनार किया गया। क्यों किया गया कि हमारी यहाँ पे तूती बोलती है। अगर हमें पद नहीं मिला है तो मैं अपने ही, इनको चाहे कुछ नॉलेज ना हो, इनको उठा करके अरनाला वगैरह चला करके मैंने यहाँ पर अध्यक्ष बनवाया। यही चल रहा है यहाँ पर भाजपा में। इसलिए मैं प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष माननीय को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बसई बिरार पर जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो अन्यथा इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। यहाँ यही महाराष्ट्र में ही नहीं, बसई बिरार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखना पड़ेगा इसका खामियाजा। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, हमें यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, जो यहाँ बदबू आ रही है पार्टी के नाम पर, यहाँ पार्टी का झूठा आश्वासन देकर कागजी कार्रवाई और कार्यकर्ता बटोरे जाते हैं, उनको पद के लालच दे करके आपको ये बना दूंगा, आपको वो बना दूंगा, आप इतने कार्यकर्ता लेके के आओ, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करो। लेकिन दुबे जी, जुमला से तो आपके पार्टी फेमस है। पार्टी हमारी जुमलेबाज नहीं है, लेकिन बसई बिहार में हकीकत है। और यहाँ के जो प्रभारी बन करके आते हैं, प्रभारी जो यहाँ का वरिष्ठ कहता है उसी की प्रभारी सुनते हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात प्रभारी भी नहीं सुनता है। अभी देखिए, महात्रे जी आए हैं, रानी द्विवेदी जी आई है, फोन करो उनको, फोन नहीं रिसीव करेंगे। व्हाट्सएप उनको मैसेज डालो, व्हाट्सएप नहीं देखेंगे। इनसे क्या उम्मीद करेंगे यहाँ के भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता? आप प्रभारी बन करके आए हो, आप उनके प्रभारी बन के आए हो, न कि पार्टी के प्रभारी हो। आप जो है हर कार्यकर्ताओं को जो है क्या तकलीफ है, आप उनको बुला करके उनको
सांत्वना दीजिए उनको अपने। कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाता है आपकी पार्टी में? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी नहीं है तो फिर कैसी है? नहीं, हम एक जात पक्ष के नहीं है, जात पक्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी करती है। देखिए, बसई बिरार की बात आप अन्यथा न लें और जगहों का न लें। अच्छा, बसई बिरार की बात करें। हमारे आज बिरार की ही बात कर रहा हूं। बसई बिरार में तो देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मेरा बसई बिरार में मेरा ही चलता है, क्योंकि मैं एक बाहुबली हूँ, पैसे धन बल दोनों से, तो मेरा ही चलेगा, न कि आपका चलेगा, न कि इनका चलेगा। तो मैं जो चाहूंगा यहाँ पर, अगर मैं चाह लिया कि राजेंद्र मिश्रा को यहाँ का जिला प्रमुख बनाना है तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा। आप दौड़ते रहो ना, अब मुख्यमंत्री से दौड़ो, प्रदेश अध्यक्ष के पास दौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी मैं गुमराह करूंगा, वो जो बातें भी करूंगा, वो प्रदेश अध्यक्ष हमारी ही सुनेगा, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हमारी ही सुनेगा। तो हम आप दौड़ते रहो, बस ये होते चला रहा है। आज देखे कि हमारे चैनल पे आकर के दुबे जी रो पड़े, उनके आंखों से आंसू गिरा, कारण कि भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और गांव से ही मोदी जी तो बाद में आए हैं, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके साथ ये लोग काम कर चुके हैं। तो भाजपा को जो नियम है, कानून है, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन आज जो है भाजपा कहीं ना कहीं बसई बिरार में गुमराह हो रहा है, कारण कि नगर सेवक की चुनाव हो, चाहे विधायक की चुनाव हो, चाहे संसदीय चुनाव हो, यहाँ पे स्थानीय लोगों की बोलबाला है। इसका अर्थ और कुछ हो सकता है। देखिए, हम भी स्थानीय हैं, हमारा भी जो है यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा वोटर कार्ड में नाम है, हर जगह मेरा नाम है, मेरा खुद का जो है फ्लैट है, मैं भी स्थानीय हूँ। ऐसा नहीं है, स्थानीय की बात नहीं है, यहाँ है वर्चस्व की लड़ाई। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई क्या है भाजपा में? अगर यही वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अलावा अगर किए होते तो आज शायद आप जो है सराखों पे सबके बैठते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पार्टी में ही विद्रोह किया है, पार्टी के लोगों को ही तोड़ा है, पार्टी के लोगों को तोड़ करके जो दिल चाहा आप उसको जो है, जिसे चाहे उसे जो है यहाँ का प्रमुख बना दिए और बाकी को मार दिए। आज तो उठाना है उठा दिए, जिसको गिराना है गिरा। मैंने ये देखा कि यहाँ बसई बिरार में अगर कोई नेता जैसे जोगिंदर प्रसाद चौबे हुए या ठाकुर हुए, संजय पांडे हुए या राज वर्मा हुए या विजय दुबे हुए, कोई भी हुआ, अजीत अस्थाना, जब यहाँ पर जनता के बीच में लोग जानते हैं, जानने लगे और सामने वाला काम करने लगे, उसको जो है ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि कहीं एक कल का मेरे गले का फांस न बन जाए। और आज मैं आपको बताऊं, मैं रहता हूं सीडी नगर में, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र सीडी नगर से सटा हुआ के अंबावाली केसरी पार्क है। आप वहां पर जाइए, मैंने कितने गटर का काम करवाया, हॉस्पिटलाइज लोग हैं, मैंने हॉस्पिटल में फोन करके, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, लोगों को वहां पर जाकर के, पुलिस स्टेशन हो, महानगर पालिका का हो, बेवजह अगर कोई परेशान कर रहा है मैं वहां जाकर के खड़ा हो जाता हूं। लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसे लोग जो है नाला सुपारा बसई बिरार के प्रमुख न होते हुए भी प्रमुख बने हुए हैं और एक ही आदमी का यहाँ चलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं और जिसको मैं कह रहा हूं वो भी समझ रहा है और यहाँ के जो प्रभारी बन के आए हुए हैं उनको भी मालूम है। लेकिन प्रभारी लोग जो यहाँ बन के आए हैं प्रदेश से, वो भी यहाँ पर किसी काम के नहीं है। जो वरिष्ठों को, जो वरिष्ठ पदाधिकारियों को एकजुट नहीं कर सकता हो, लानत है ऐसे प्रभारियों को। क्यों आए आप वहां बसई बिरार में एक आदमी को खुश करने के लिए? हमें ऐसे प्रभारी नहीं चाहिए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस से विनम्र निवेदन करता हूं कि बसई बिरार को बचाइए। जब बसई बिरार बचेगा तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बचेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। देखे कि अपने कितने दुख दर्द इनके दिल में जो था वो सभी दुख दर्द निकाले। दुख दर्द निकालने के बाद अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र लेवल पे उनसे अनुरोध किए हैं, विनती किए हैं कि बसई बिरार में भाजपा को बचा लीजिए, नहीं तो अभी तो एक सीट है, एक सीट के बाद एक सीट भी नहीं मिला पंचायती चुनाव में, और आने वाले चुनाव में आपकी विधायकी और संसदीय भी जाएगी। अगर इस तरह पार्टी में अनुरोधी कलर रहेगा तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। धन्यवाद। जय जय।